हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो है ऑन अनदर कमेंट जो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे है। सो समवन आस्क्ड मी कि कैन अ मिडिल क्लास पर्सन पे द फीस ऑफ IIM if also if the placement is not happening, what to do? So it's a very valid and relevant question, I would say. और काइंड ऑफ मिडिल क्लास, ऑब्वियसली वो किसी भी क्लास से हो, हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, एवरीवन इज़ एबल टू पे द फीस ऑफ एन IIM मोस्टली, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल सा सिस्टम है, काइंड ऑफ एन एजुकेशन लोन। तो बहुत ही ईजी होता है टू पे द लोन्स, सॉरी, टू पे द फीस थ्रू लोन्स। एंड बहुत आसानी से मिल जाता है फॉर एन IIM, आई गेस सारे IIMs में है ये फैसिलिटी। तो मेरे ऑन बोर्डिंग के फर्स्ट डे ओनली व्हेन आई वेंट टू द कैंपस, आई सॉ देयर वर सो मेनी बैंक्स के क्या बोलते हैं उसको, देयर वर सो मेनी बैंक्स वाले काउंटर्स where people were there, and I would name SBI, CBI, Union. These three were the major in my college, and people were they were like encouraging to take loan from them, and it's very easy actually. I guess mere most of the classmates have taken the loan, even if they are able to pay the fees. So it's very easy. Yeah, middle class, lower class, high class, कोई भी हो, you will be able to pay the fees. ये तो बिल्कुल चिल मारो। एंड ऑल्सो मैंने तो मेरे बैंक में तो आई गॉट काइंड ऑफ, आई यूज़ टू गेट एंड पीपल यूज़ टू टेक some monthly expenses also they used to give, and it's not free. Sorry to say, it's not free, but you will be able to manage your fees, your monthly expenses, that's for sure. And then comes repaying, which is very important obviously. तो उसमें 2 साल का मॉनिटेरियम पीरियड होता है इन विच यू डोंट हैव टू पे द फीस. देयर इज़ अ CSIS सब्सिडी ऑल्सो विच गवर्नमेंट गिव ऑन द इंटरेस्ट ऑफ दोज 2 years ऑफ MBA, जिसमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है. देयर इज़ सम क्राइटेरिया, आई गेस 4.5 lakhs के नीचे होना चाहिए एनुअल इनकम, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट सब्सिडी. तो 2 साल तुम्हें MBA की फ़ीस नहीं देनी, सॉरी, या यू डोंट हैव टू पे बाई योरसेल्फ. तुम्हें उन 2 साल का इंटरेस्ट भी खुद पे नहीं करना, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑन योर बिहाफ. एंड आफ्टर 2 years मॉनेटेरियम पीरियड जो होता है हमारा, उसके बाद यू कैन स्टार्ट रीपेइंग योर लोन्स. तो अभी जैसे करेंटली क्या बोलती हूँ, हाँ, तो सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद से यू डोंट हैव टू स्टार्ट पेइंग एज इट इज़. तुरंत ही तुम्हें स्टार्ट नहीं करना, यू विल गेट एटलीस्ट 1 year आई गेस. तो 1 साल का टाइम होता है, जॉब ढूंढ लो आराम से. और इट्स नॉट लाइक यू हैव टू पे इट इन वन गो. तुम्हारे पास 15 साल होता है, मेरे पास तो है 15 साल का मिलता है सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट. तो 15 years का होता है रिपेमेंट टाइम. तो उसमें यू कैन बहुत आराम से पे कर सकते हो. मतलब मिनिमम इज़ काइंड ऑफ 30,000 पर मंथ पीपल पे. बट या देन कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ यू डिडंट गेट द जॉब, तो फिर कैसे करोगे रीपे? तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज़ नो शॉर्टकट और एनीथिंग टू इट. यू हैव टू पे द लोन्स, एंड जॉब तुम्हें 1 साल में लेनी है. मतलब जब से तुम्हारा रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट होता है, गेस मेरा स्टार्ट हो रहा है 36/20/26, मतलब 30 June 2026 आई गेस. तो तब से तो यू एनीवे हैव टू स्टार्ट रीपेइंग, दैट इज़ फॉर श्योर. और ऑल्सो कंपाउंडिंग होता है इंटरेस्ट, ये तो पता ही होगा. एंड तो या यू हैव टू स्टार्ट पेइंग योर लोन्स आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम. जॉब नहीं लगी है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेनी पीपल, लाइक बहुत से लोग हैं जो अनप्लेस्ड रह जाते हैं, स्टिल दे हैव टू पे द लोन्स. और प्लेसमेंट सीज़न का व्हाट शुड आई से, मतलब प्लेसमेंट सीज़न इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इट्स लाइक आई कांट प्रिडिक्ट, नो वन कैन प्रिडिक्ट कि अगले साल क्या होने वाला है, तुम्हारा इस साल क्या होने वाला है. और मार्केट सिनारियो जितना मैं सुन रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई थिंक इट्स नॉट दैट गुड फॉर एनी कॉलेज, be it old IIMs, new IIMs, baby IIMs, everyone is
सफरिंग, बिकॉज मार्केट में कोई चेंज आता है तो वो हर कोई सफ़र करता है, बी द मार्केट लीडर या फिर कोई भी है, जो उस चेंज के साथ चेंज हो जाता है दे एक्सेल। तो कंपनीज़ कम होती हैं, पैकेजेस भी कम हो जाते हैं मार्केट चेंज में, हायरिंग कम होती है। ये सब प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, इट्स नॉट ओनली फॉर यू और मी, इट्स फॉर एवरीवन एक्सपीरियंसिंग हुएवर इज़ इन दिस जॉब मार्केट। तो उसका तो कोई सॉल्यूशन मेरे पास तो है नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई कांट डू एनी थिंग अबाउट इट। मतलब मैं कुछ ऐसा बता नहीं सकती कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कैसे पे करना है। इट्स काइंड ऑफ अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग जो कि एवरी वन हैज़ टू थिंक, मी यू एवरी वन, वो खुद से ही डिसाइड करो भाई कि हाउ विल यू बी एबल टू पे द लोन्स। अगर तुम्हारा वॉट आई कैन सजेस्ट यू, इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज वाला मतलब डोंट गेट, सबसे पहले चीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, बिकॉज मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोगों को जो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे प्लेस्ड हुए हैं, नथिंग मैटर्स। तो मैं वो चीज़ बेस्ट केस छोड़ के मैं बता रही हूँ, क्योंकि बेस्ट केस के लिए यू डोंट नीड मी एक्चुअली, यू वोंट नीड मी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो मैं बता रही हूँ, इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट येट प्लेस्ड, यू नो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा शायद ये पे, शायद हो जाएगा बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो टेक द लोन्स माइंडफुली। मतलब इफ़ यू कैन पे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो मेरा एक क्लासमेट था, तो उसने रिलेटिव्स से पैसे लेकर ही पेड द फीस, और उसका लॉजिक ये था कि दे वोंट चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम मी, रिलेटिव्स, विच वॉज वेरी गुड लॉजिक। अगर इतने अच्छे रिलेटिव्स हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड आइडिया। तो उसके साथ ये था कि ही टोल्ड कि उसे इंटरेस्ट वाला झमेला नहीं होगा, बिकॉज ही हैज़ टेकन इट फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, तो वो पे कर देगा एंड उसको इंटरेस्ट नहीं देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बैंक्स में। तो उसने ऐसा किया, वन ऑफ माई क्लासमेट्स डिड, उसने फर्स्ट ईयर में कोई लोन नहीं लिया, उसने सेकेंड ईयर में अप्लाई किया। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू। तो उसने बस सेकेंड ईयर की फ़ीस लोन के थ्रू की, बाकी फर्स्ट ईयर ही डिड बाय हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड सम ऑफ द सेविंग्स। मेरा एक क्लासमेट था जो ट्रेडिंग करता था, आई वोंट रिकमेंड और सजेस्ट, आई डोंट डू इट, बट मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो वो ट्रेडिंग करता था, तो उसने अपनी पूरी फीस ट्रेडिंग के थ्रू की है, उसने ऐसा मुझे बोला। ही वॉज अ वर्क एक्स ऑल्सो, तो उसके पास कुछ सेविंग्स भी थी जितना मुझे पता है। सो इस तरह से कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस बना के लोग कर रहे हैं पे अपनी फ़ीस थ्रू लोन, वाया लोन, विदाउट लोन, मिक्स ऑफ बोथ, हाइब्रिड टाइप ऑफ थिंग। तो आप उस चीज़ को खुद से सोचो, व्हाट इज़ फीजिबल फॉर यू, व्हाट यू कैन डू, एंड उस हिसाब से यू ट्राई टू टेक लोन, क्योंकि अब रीपे तो करना है। देयर इज़ नो काइंड ऑफ थिंग कि तुम्हें रीपे नहीं करना है। हाँ, कोलेट्रल नहीं लगेगा फॉर एजुकेशन लोन, बट यू हैव टू रीपे। मतलब आगे का मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है वुड से उतना ही। तो रीपेमेंट तो है, पेमेंट तो है, बाकी वही है, यूज़ इट माइंडफुली, देन डोंट टेक मंथली एक्सपेंसेस, डोंट डू एक्स्ट्रा वाला खर्चे जब आपको पता है कि यू आर नॉट एबल टू। प्लान कर लो ना, फी स्ट्रक्चर होता है पहले से, तो जस्ट थिंक कितना आप ले सकते हो लोन, कितना आप चुका सकते हो, एंड ट्राई योर बेस्ट यार। प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो लगी जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल बी वेरी अनप्लेस्ड, यू विल गेट प्लेसमेंट्स, डोंट वरी। बस यही है कि अच्छी प्लेसमेंट्स लेनी है तो वर्क हार्ड, improve your communication skills, improve your personality, not in the terms of muscles, biceps, but personality in the sense कि be approachable, be pleasing, so that people who are taking interviews, they are also human. So उन्हें लगना चाहिए कि आई एम नॉट हायरिंग अ रोबोट। देखो कुछ लोगों को रोबोट चाहिए होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ऐसे बहुत ही ह्यूमन टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, बट प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है ना, तो इंसान एक बार सोचता है कि आई थिंक आई कुड हायर हिम, या फिर बी यार इंटरव्यू मैं क्या बताऊँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़ हियर, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। कोई भी कंपनी आती है, शॉर्ट लिस्ट आती है, रेज्यूमे पे वर्क करो, सी वॉट अदर्स हैव डन, वॉट यू कैन डू, वॉट यू वॉन्ट, उसी चीज़ में आप उस चीज़ को फोकस करते हुए उसके सर्टिफिकेट्स लो, उसके बारे में नॉलेज लो, एंड देन हो जाएगा यार। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, वो बस इट्स
जस्ट अ फैसाड की बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मतलब आई वोंट से बहुत ईजी होती है। जो माहौल होता है प्लेसमेंट टाइम का वो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन यू विल एक्सेल यार अगर इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन यू, तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं ले सकता। तो yeah, that's all. So all the best for your placements. I hope you'll get the best placements, and and don't worry, you will be able to repay the loans. It's like तुरंत नहीं करना, 15 साल में करना है. You can start slow and you can end up, you know. Baki, I hope you are well, you are healthy, happy, etc., etc. See you in the next video. Tata, bye bye.